मोदी सरकार को सबसे पहले मैं वोट दूं कि सर आप देखें ना, मोदी सरकार ने तो खुद बोला है कि आए हम मिलके जो है वो दहशतगर्दी को खत्म करते हैं। बच्चों के जो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, हमारे यहाँ पे जो इतनी बड़ी दुनिया में कुछ अंधे भी होते हैं ना, जरूरी थोड़े आंखों से अंधे, अक्ल से भी अंधे हैं। आप अगर मैं आपकी बात करूं, आपने देखिए जिस जगह पे हम खड़े वहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है? आपने सही बताना है। आप जब वहाँ पे गई, आपको इंडियन गवर्नमेंट ने कैसा प्रोटोकॉल दिया, मोदी साहब के बारे में आप बहुत अच्छा रखा, मैं भूल नहीं सकती हूँ। दुखे भूखे दिन थे, खाना लेट हो जाता था, सोना लेट हो जाता, पर इतना सुकून था, इतना सुकून और इतना अच्छा था। वृंदावन, बाराघाट, निजी वाहन, तुलसी वाहन, वृंदावन और चीर घाट, जहाँ पे भगवान गोपियों के वस्त्र चोरी करते हैं, और क्या नाम, इमली तालाब, जहाँ राधा रानी ने इमलियाँ तोड़ के खाई थी, और यमुना तट बहुत अच्छे। इंडिया, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार और क्या नाम, साउथ इंडिया, इतना अच्छा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गया। मैं रो रो के आधी रह गई। तेरा जितना मेरा बाबू था वो मुझे ले गया था, बोले माँ मैं तुझे मंगलसूत्र करवा दूं। मैं ना बेटा वो तो किसी का रहा नहीं है, जो मेरा रहेगा मंगलसूत्र। लोग कैसे थे, लोगों ने कैसे आपको? बहुत अच्छे, प्रेमी, अच्छा, इतने प्यार से और इतने समय ऐसे निर्बल पानी जैसे टूटने वाले। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक हिंदू आंटी जो कि इंडिया घूमकर गई है और पाकिस्तान जाकर बता रही है हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं, उन्होंने किस तरह से भ्रमण किया, उनकी क्या मेमोरी रही है भारत के लिए, और वो क्यों कहती हैं कि मैं वोट अगर दूंगी तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को दूंगी। इसी के ऊपर ये पूरा पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो हम एंड तक देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कंट्री से भी विजिट करके आए जैसे इंडिया? हाँ, मैं इंडिया, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार और क्या नाम, साउथ इंडिया, अच्छा, बांग्लादेश, मैं बहुत कंट्रियों में होकर आई हूँ। मुझे फिर तो आपके साथ 2 मिनट अगर आप दे तो बड़ा अच्छा लगेगा। खुश मिजाज है और बड़ा अच्छा लगा कि आप विजिट बताएं। आंटी, क्या आपने वहाँ पे देखा, कब विजिट करके आई हैं आप? मैं 2 दफा होकर आई बेटा, बहुत अच्छा लगता है। जैसे अपनी संस्कृति, अपना मजहब, जैसे हम मक्का मदीना में जाते हैं तो अपनी कंट्री, अपना मजहब, ऐसे हम वृंदावन में जाते हैं तो हमारे श्री कृष्ण की जन्मभूमि, वहाँ पे यही धंधा है और कोई काम नहीं है, बस उठना। कैसा एक्सपीरियंस था जब आपने पहला कदम वहाँ पे रखा? कैसी एक्साइटमेंट? इतना अच्छा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गया। मैं रो रो के आधी रह गई। तेरा जितना मेरा बाबू था वो मुझे ले गया था, बोले माँ मैं तुझे मंगलसूत्र करवा दूं। मैं ना बेटा वो तो किसी का रहा नहीं है, जो मेरा रहेगा मंगलसूत्र। लोग कैसे थे, लोगों ने कैसे आपको? बहुत अच्छे, प्रेमी, अच्छा, इतने प्यार से और इतने समय ऐसे निर्बल पानी जैसे टूटने वाले नहीं, और बस वो अपनी धुन में, वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं। बांग्लादेश भी होके आई है जी आप? हाँ, मैं बांग्लादेश होके आई हूँ, केदारनाथ तलक में गई हूँ, बद्रीनाथ केदारनाथ तलक में गई। मुझे ये बताए, थोड़ी सी बात करूँगा, बांग्लादेश आप कब होके आई हैं? बांग्लादेश तो मैं गई थी 1 या 2 दिन के लिए। नहीं, कौन से सन में गई थी, कितने साल पहले? मैं 17 साल पहले भी गई और 12 साल पहले भी गई। मुझे ये बताएं आंटी, अगर अब बांग्लादेश में देखा जाए तो हमारे जो वहाँ पे हिंदू भाई थे, अभी हम जो देख रहे हैं उनके साथ बड़ा ज्यादती कर रहे हैं बांग्लादेश के लोग, ठीक है, और वो मंदिरों को बड़ा डिमोलिश किया जाता है। तो क्या समझते हैं, जैसे आपने कहा कि इंडिया के अंदर बड़ा लोगों ने प्यार दिया, तो क्या समझते हैं ऐसे कंट्रियों के अंदर ये क्यों किया जाता है? बेटा सब एक जैसे नहीं है ना, दिमाग और दिल वाले कि अपने धर्म या अपने मजहब के बारे में सब एक जैसे नहीं है ना। किसी की कैसी बुद्धि है, किसी की कैसी बुद्धि है, सब एक जैसे है। एक जैसे तो हमारे हाथ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उंगलियां भी बराबर नहीं है। कोई दरगाह को मानता है, कोई मंदिर को मानता है, कोई। अच्छा, आप जब इंडिया गई, आप वहाँ पे जब रुकी, डेवलपमेंट बताएं उनकी कैसी थी? मेरे गुरु का आश्रम में अपनी गुरु की समाधि पर गई थी। अच्छा। हाँ, तो मेरे गुरु भाई लोग मेरे को दिल्ली तलक लेने आए थे। अच्छा। बोले माता जी, पाकिस्तानी माता जी आई है। तो बोले पाकिस्तानी भाई, पाकिस्तान के अंदर तो बहुत, वहाँ पे मदिरा पान मांस बहुत है। मैंने ना पर वो पाकिस्तान
स्थान बहुत अच्छा है, वहाँ पे हजारों वैष्णव रहते हैं। आपने कभी देखा नहीं, कभी आपके चरण वहाँ आए ना तो मैं आपको उसके दर्शन करवाऊंगी। क्या समझती हैं अब आपने जैसे बात की, क्या आपको नहीं लगता था कि दोनों मुल्कों को रिलेशन अच्छे करके लोगों के लिए दरवाजे खोलने चाहिए थे ताकि यहाँ से लोग जाते वहाँ से? मैं सबसे पहले वोट दूं, अगर ऐसा होए ना तो मोदी सरकार को सबसे पहले मैं वोट दूं कि सर आप देखें ना, मोदी सरकार ने तो खुद बोला है कि आए हम मिलके जो है वो दहशतगर्दी को खत्म करते हैं। बच्चों के जो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, हमारे यहाँ पे जो इतनी बड़ी दुनिया में कुछ अंधे भी होते हैं ना, जरूरी थोड़े आंखों से अंधे, अक्ल से भी अंधे हैं। आप अगर मैं आपकी बात करूं, आपने देखिए जिस जगह पे हम खड़े वहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है? आपने सही बताना है। आप जब वहाँ पे गई, आपको इंडियन गवर्नमेंट ने कैसा प्रोटोकॉल दिया मोदी साहब के बारे में? बहुत अच्छा रखा, मैं भूल नहीं सकती हूँ। दुखे भूखे दिन थे, खाना लेट हो जाता था, सोना लेट हो जाता, पर इतना सुकून था, इतना सुकून और इतना अच्छा था। वृंदावन, बाराघाट, निजी वाहन, तुलसी वाहन, वृंदावन और चीर घाट, जहाँ पे भगवान गोपियों के वस्त्र चोरी करते हैं, और क्या नाम, इमली तालाब, जहाँ राधा रानी ने इमलियाँ तोड़ के खाई थी, और यमुना तट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कि बस, और मेरी जिंदगी का एक सपना है जो मैं बार बार देख रही हूँ। और मुझे लगता है कि जिस तरह आपकी आंखों में वो इमोशन नजर आ रहे हैं, और आपका तो दोबारा से भी ख्वाब होगा कि आप वहाँ पे जाए और वहाँ मैं तो जब ही आ रही थी ना बेटा, मेरा बच्चा वीजा खत्म हो गई, तो प्रभुपाद महाराज का समाधि उत्सव था, तो बोले मम्मी अब चलो। मैंने ऐसा नहीं बोल, वैष्णव के सामने तू खड़ा रह के बोलता मम्मी गाड़ी में नहीं बिठाएंगे, वीजा खत्म है ना, वो ऊपर वाला वो कुछ ना कुछ करे। हाँ वो लगा ही देगा। सच्ची मेरी एक हफ्ते की लग गई वापस। तो ये तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगा। फिर वो बच्चा मेरे को यहाँ पे लाया, और दिवाली के दिन आपने वहाँ पे खाने भी खाए? कोई त्योहार भी आपने दिवाली या कोई आपने मनाया? हाँ, मैं ऋषिकेश मेरे गुरु महाराज के आश्रम गई थी। मेरे को उन लोगों ने 12 दिन रोका, बोले माता जी अभी आप रुकना है। तो मेरा संजय ऐसा बोल रहा था मम्मी यहाँ पर अच्छा लग रहा है, तो वो ऋषिकेश वाला जो महाराज था ना वो मुझे ऐसा बोल रहा था, बोले संजय महाराज क्या बोल रहा है? मैंने महाराज ऐसा बोल रहा है मम्मी बहुत यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो बोला हाँ बेटा ये तेरे नाना का घर है ना, इसलिए तुझे अच्छा। आपके वो वहाँ से थे, आपके जो आपके अब्बू थे वो वहाँ से थे, इंडिया से थे? मेरी मम्मी इंडिया की, मेरी दादी इंडिया की, मेरे बाबा जी। मुझे आंटी आप बताएं, जब आप वहाँ पे अपने रिश्तेदारों के घर गए, अगर हम फैसिलिटीज की बात की जाए, सुना जाता है कि वहाँ पे उनको बिजली फ्री जाती है, राशन बड़ा वो सस्ता मिलता है, चीजें बड़ी सस्ती मिलती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हमारा भी बड़ा बेटा वहाँ पे इतनी जमीन है जिसके बाजुओं में जितनी ताकत अनाज उगावे और माला माल बने, इतनी जमीन कि हम देखते हैं, हमने सुना वहाँ पे रोड गाड़ियाँ बड़ी अच्छी है, सफाई बड़ी है, जिस तरह हमारे कराची के अंदर देखा जाए तो बड़ी गंदगी। ऐसा नहीं है कि अंधे यहाँ पर है, अंधे वहाँ पर भी है। पूरी दुनिया में होते हैं जी अंधे वहाँ पर, बस उसमें से संभल के चलना, उसमें से संभल के। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तान से जो भी हिंदू पिलग्रिम्स आते हैं वह भारत भ्रमण करके जाते हैं, और उनके दिलो दिमाग में किस तरह की एक छवि भारत की बस जाती है, किस तरह का सुकून इन आंटी को भारत आकर मिला था। भारत आकर तो हर किसी को सुकून मिलता है। आपको याद होगा तरार साहब भी भारत आए हुए थे कुछ समय पहले, जो कि इंडिया गेट से, ताजमहल से लाइव कर रहे थे। वो बता रहे थे कितना सुकून है यहाँ, मैं अपनी धरती से कनेक्ट कर पा रहा हूं, अपनी जन्मभूमि से कनेक्ट कर पा रहा हूं। क्योंकि आज तो जो बांग्लादेश है, आज जो पाकिस्तान है, ये कभी न कभी भारत का हिस्सा था। इनके पूर्वज कहीं न कहीं भारत से जुड़े थे, तो इस मिट्टी से इनका जुड़ाव काफी पुराना है। पाकिस्तान में खास तौर पे जो हिंदू हैं, इन पे जिस तरह से वहां पर अत्याचार होते हैं, उसके बाद जब ये भारत आते हैं, भारत में जो पीस इनको मिलता है, जो सुकून इनको मिलता है, वह कल्पना से काफी परे है। इसलिए कहते हैं कि भारत स्वर्ग से कम नहीं है। जो लोग पाकिस्तान से घूमने आते हैं, आपने कई मुल्ला मौलवियों के इंटरव्यू सुने हैं, वो हमेशा कहते हैं कि भारत जैसा कोई देश नहीं है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किस तरह से हम आपस में मिलकर रहते हैं, एक देश मानते हैं। हमारे लिए देश सर्वोपरि है और धर्म बाद में है। धर्म की बात तो तब होती है जब आप अपनी गॉड को मानने की बात करते हैं, या फिर किसी
वर्शिप की बात करते हैं, जब एक यूनिटी की बात होती है तो हम एक देश हैं। आज आप देख रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो किस तरह से सारी पार्टीज मिलकर बयान दे रही है, किस तरह से सारे लोग जो कि एक होकर आज भारत का नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, भारत को आगे आकर हिंदुओं को बचाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जो भी हिंदू या मुस्लिम पाकिस्तान से भारत घूमने आता है, कुछ न कुछ भारत की अच्छी मेमोरी लेकर जाता है और पाकिस्तान जाकर बताता है और गर्व से बताता है कि उसको क्या अच्छा लगा था और क्या वो दोबारा भारत जाना चाहेगा। जब आंटी से पूछा गया तो उन्होंने कहा डेफिनेटली वो दोबारा भारत जाने चाहेंगी और भारत जाकर नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहेंगी। दोस्तों, ये तो थी एक जर्नी जो कि उन्होंने पाकिस्तान से हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन ये सब घूमकर वो गए हैं और अपने लाइफ टाइम के लिए एक अच्छी मेमोरी भारत से लेकर गए हैं। आपके क्या विचार हैं कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।